ऐसे साधारण नहीं, साधारण प्राणियों की तरह नहीं तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि भजन हुआ है। श्री भगवान कह रहे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, निश्चय कर। ये महाभारत से भी बड़ा युद्ध है, महाभारत से भी बड़ा युद्ध है ये अंदर का युद्ध है। वहां कुरुक्षेत्र या हृदय क्षेत्र है, वहां 11 अक्षोणी विपक्ष में है और 7 अक्षोणी पक्ष में है। यहां एक भी अक्षोणी पक्ष में नहीं है। केवल अकेला उपासक, भगवान का आश्रय, और इन सब को परास्त करना है। काम क्रोध लोभ मोह मद, पूरे संसार को, पूरे संसार, कोई भी व्यक्ति हमारे चित्त को चुरा ना पावे, कोई भी रूप हमारे चित्त में अपना प्रभाव न दिखा पावे, कोई भी भोग हमको विचलित न कर पावे, किसी भी तरह का मान अपमान। हम बहुत बड़ा महाभारत है ये, और इसे जीत गया तो परम पद पर आरूढ़ होता है। भगवान कह रहे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, निश्चय कर भगवत प्राप्ति का और कमर कस और युद्ध कर इन विकारों से, जीतेगा। मैं तेरे साथ हूं, गुरु रूप से, इष्ट रूप से, नाम रूप से प्रभु मेरे साथ है। भगवान का इस वचन का तात्पर्य है कि किसी भी हालात में हम अपने कर्तव्य कर्म का त्याग न करें। कर्तव्य पालन करने में प्रमाद स्थिति ही बहुत बड़ी हानि है। जो कर्तव्य, आप उसे छोटा मत समझिए, जो कर्तव्य है वो भगवान की पूजा है। तुम्हें जो कर्तव्य प्राप्त हुआ उसका पालन कीजिए। अब ये तो यहां तक भगवान ने व्यवहार की बात, पीछे सांख्ययोग, फिर अज्ञान से अगर तुम मानते हो कि जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित होगी, शोक नहीं करना। अब भगवान ने अब व्यवहार की बात कही थी कि फिर ये समाज तेरे को क्या कहेगी, इसलिए अगर शरीर छूटता है तो स्वर्ग मिलेगा, अगर भूमि पर विजय प्राप्त करता है तो चक्रवर्ती सम्राट पद मिलेगा, तो इसलिए तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। अब बहुत ऊंची बात भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं वो बहुत जोर की बात है, और अगर ये धारण कर लिए आप तो जीवन मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापो मवाप्स्यसि। ये बड़ी भारी सिद्धावस्था है। विश्व का हर कार्य करते हुए कोई भी पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष को, जिसके जीवन में ये श्लोक आ गया है, इसी स्थिति का कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है और ये हमारे लिए ही बनी हुई है। भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यहां उल्टा लेना पड़ेगा, जया जयो लाभा लाभो और सुख दुखे, क्योंकि जय और पराजय जो भी हम कर्तव्य करते हैं इसमें पहले ये दो ही आते हैं। जैसे युद्ध रूपी कर्तव्य में या तो विजय या तो पराजय। विजय हुई तो लाभ, पराजय हुई तो हानि। लाभ हुआ तो सुख और हानि हुआ तो दुख। प्रारंभ तो यहां से सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, पर इसका उल्टा अर्थ है जया जयो लाभा लाभो और सुख दुखे। श्री भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय का प्रश्न उठता है। यदि उसे हम केवल कर्तव्य कर्म मान करके, शास्त्र आज्ञा, छात्र धर्म के लिए आज्ञा है, अपना अपना जो कर्तव्य है उस पे हमें यह दृष्टि नहीं देनी है कि हमारी जय होगी कि पराजय होगी। हमें आज्ञा पालन करते हुए कर्तव्य का पालन करना है। यह बहुत बड़ी बात है। प्रायः हम कोई भी कर्म करते हैं तो सबसे पहला हमारे अंदर भाव होता है कि हम इस कर्म को सफलतापूर्वक करें और परिणाम में विजय प्राप्त हो। जो भी हम चाहते हैं, विजय, लाभ और सुख, घाटा हो जाएगा।
अंदर से तुम हार जाओगे, परमार्थ लायक नहीं रहोगे, वो बांध लेगा तुम्हें। अगर विजय हुई तो बंध जाओगे, और हार हुई तब तो बहुत बुरा बंध ही जाओगे। देखो ना, हार में ऐसे बंध जाते हैं कि शरीर को भी नाश कर देते हैं। चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे या कोई ऊंचा खेल हो, या कुछ भी, जहां हार हुई तो क्या होता है, निराशा इतनी छा जाती है कि जीना भी मुश्किल हो जाता है। और जहां विजय हुई तो हर्ष इतनी जोर का आ जाता है कि वो संभल नहीं पाता और शोक वाले कर्म कर बैठता है, ऐसे कार्यों में उतर जाता है, भोग विलासिता में, कि उसका सारा जो विजय था वो पराजय में बदल जाएगा, वो दुखों में बदल जाएगा, वो बंधन युक्त हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख, ये तेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उपासक, इसे समता कहते हैं। हमारी स्थिति ठीक है या नहीं ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, हमारे शास्त्र की आज्ञा, वैसे मैं पूरा कर्तव्य का प्रयास कर रहा हूं। स्थिति क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप कैसे कह सकते हैं इससे कोई लेना देना नहीं? भगवान के वचन, संतुष्टः येन केन वा। तुम्हारे मन की स्थिति कैसी, तुम्हारी बुद्धि की स्थिति कैसी, शांत रहो, हलचल मत होने दो। आकर्षण हो रहा, चिंता मत करो। विपरीत दिशा में मन जा रहा, चिंता मत करो। तुम में हलचल नहीं होनी चाहिए, तुम अपने कर्तव्य पे डटे रहना, ये सब तेरे अधीन हो जाएंगे। संतुष्टायेन, हर स्थिति में संतोष धारण करते हुए अपने मार्ग में बढ़ो। विचलित हो जाओगे तो मार्ग छूट जाएगा। बड़ा सूक्ष्म विषय है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इसी का खेल है। सब पूरे कर्तव्य में, पूरे कर्तव्य में लाभ हानि सुख दुख। अगर हमारे मनोनुकूल हो गया तो विजय, देखो कैसा हर्ष करते हैं। विजय में गंभीर रहो, हर्ष करने की जरूरत नहीं है। बड़ी हानि होती है हर्ष से, ये समझ नहीं पाते हर्षित होने वाले, समझ नहीं पाते। हर्षोल्लास में मन और इंद्रियों का शासन छूट जाता है और मनमानी आचरण होता है। वो आचरण होते हैं जो आगे चलकर तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। एक जगह कुछ दिन टिके थे, तो वहां उस समय चुनाव चल रहा था ग्राम प्रधान का। तो जो नवीन प्रधान बना था, बैंड बाजे बजा करके, और उसके दरवाजे से जो पुराने प्रधान थे वहां नाच गाना और जय घोष, ऐसे इतना हर्षोल्लास प्रकट किया कि उसके हृदय में इतना शोक प्रकट हुआ पराजित होने वाले, कि पहले शौचालय नहीं थे, खेतों में शौच जाना पड़ता था। वो शौच गए, दोबारा वापस नहीं आए, वहीं राधे श्याम, शरीर पूरा हो गया, मार दिया। क्या हुआ? हर्ष और शोक दोनों को गिरा दिए। एक हर्ष से गिरा और एक शोक से गिरा। बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता है। ये हर्ष शोक बहुत बड़े शत्रु हैं। हर्षित होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर्ष का द्वंद शोक है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। वो आ जाएगा, वो आएगा। अगर हर्ष को सह गए तो शोक तुम्हें परास्त नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं, विचार कर, तुझे केवल अपना कर्तव्य कर्म करना है। ना जय की तरफ देखना है, ना पराजय की तरफ देखना है, ना लाभ की तरफ देखना है, ना हानि की तरफ देखना है, ना सुख की तरफ देखना है, ना दुख की तरफ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो। मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे हृदय में कभी ठेस नहीं पहुंचेगी, कभी दुखी नहीं होगे। प्रायः सब प्रश्न करते हैं आकर, हम अपने परिवार की बहुत सेवा करते हैं पर हमको सब ऐसा ऐसा, हम बहुत दुखी हैं, दिल टूट गया। और ये सिद्धांत नहीं है, आपने ये सिद्धांत सुना नहीं, इसको स्वीकार नहीं किया। आप परिवार की सेवा करते हैं, धन्य है, आपका परम कर्तव्य पालन हो रहा है। आप उनके कर्तव्य को क्यों देख रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा कर रहे हैं? नहीं, आप अनुकूलता की मांग क्यों कर रहे हैं? आप लाभ सुख की मांग क्यों कर रहे हैं? फिर क्या मतलब सेवा का? हाँ, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें परमानंद मिलेगा, तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा
जो उनकी दी हुई अनुकूलता से अनंत गुना बढ़ करके होगा। किसी की अनुकूलता चाहते हुए जो किया जाता है वो सेवा नहीं होती है। अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो दुख तुम्हें छू नहीं सकता। ये सामने वाले हमारे पिता हैं, माता हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, ये हमें गाली बकते हैं, हमारी निंदा करते हैं और ये अधर्माचरण करते हैं, ये उनका कर्तव्य है। इस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा कि ऐसे माता पिता के साथ हम कैसा बर्ताव करें? संतों से पूछो, शास्त्रों में पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। अपने कर्तव्य में स्थित रहो और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की तरफ देखो मत। तो मिलेगा क्या? बोले समता। समता का स्वरूप क्या है? श्री भगवान। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या मिलेगा? विषमता। विषमता का स्वरूप क्या है? दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, हिंसा, भय होना शुरू हो जाता है। बूढ़े वयोवृद्ध हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही और तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हारी अवहेलनाओं करते हैं, निंदा करते हैं, तुम उनके कर्तव्य की तरफ देख बैठे, तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा, तुम उनका त्याग कर दोगे, तुम उनके विपरीत आचरण करने लगोगे। विषमता, दुख, चिंता, शोक, हिंसा ये तुम्हारे अंदर घर कर जाएगी। हे, समता में जो सुख है उसे भगवदानंद कहते हैं, वो भगवान का सुख है। सम भगवान है, विषम संसार है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो कर्तव्य कर्म करो और उसके परिणाम में अपना अधिकार मत रखो कि विजय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने कर्तव्य का पालन, ये कोई सत्संगी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। दोनों भावों से कर्तव्य का पालन हो सकता है, पर सकाम भाव वाला सावधान रहे, क्योंकि निष्काम वाले को तो कोई चाह है नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इसी प्रेम प्राप्ति के लिए कह रहे, सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ए उपासक, यदि तू प्रेम रस में डूबना चाहता है तो सबसे प्रीति कर। कैसी प्रीति? निष्काम। ये ममता में नहीं हो सकती। ममता में सकामता रहेगी, राग रहेगा, अनुकूलता की मांग रहेगी। इसलिए ममता विषय संबंधियों में प्रीति करो। प्रीति, प्रीति अंतर में विराजमान भगवान को देख करके निष्काम भाव रखते हुए। बोले कैसे हो गए? तो बहुत कठिन है। बोले वृंदावन का आश्रय ले लो, रसिकों का संग करो, राधा वल्लभ लाल का नाम जप करो, मुख में उनका ध्यान करो, अभी आपके अंदर प्रीति और निष्कामता दोनों की बाढ़ आ जाएगी, कोई चाह नहीं रह जाएगी। भजन नहीं किया, नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। हम किसी को पानी पिलाते हैं तो भी आशा रहती है कि कभी देखे तो ऐसे कहे, धन्यवाद आपने पानी पिलाया। नहीं, ये पानी पिलाना ठीक नहीं रहा। हम धन्यवाद की चाह नहीं रखते। हमारे अहोभाग्य कि इस रूप में भगवान ने आके जल सेवा स्वीकार की। ये मुक्त होने वाला मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है, ये लौकिक मार्ग नहीं है। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि आप सकामता पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो सावधान रहें, अपने कर्तव्य में आलस्य ना आने पावे, प्रमाद ना आने पावे, बिल्कुल वो क्या कर रहा है इसके प्रति दृष्टि ना जाए, क्योंकि वो सेव्य है। बड़ा मुश्किल है ये कार्य, तभी तो मुक्त होना कठिन काज। पहला मुक्त होने के लिए सांख्य योग का वर्णन किया, कर्तव्य कर्म करना ही है, इसलिए भगवान ने व्यवहार का वर्णन किया, सब निंदा करेंगे तेरी। फिर भगवान अब एक समयोग का वर्णन कर रहे हैं कि अगर तुम कर्तव्य कर्म करते हुए सम हो गए तो यही कर्तव्य कर्म तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देगा। और निष्काम भाव से जो, तो उसको तो बांध ही नहीं सकता कोई, वो तो तत्परता पूर्वक करता ही है कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप हमारे प्रति कैसा व्यवहार करते कोई नहीं। जैसे कोई पागलों के अस्पताल में होता है तो वो आशा नहीं करता कि मरीज उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो पागल है।
वो अपने कर्तव्य को देखता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा कर्तव्य है इस विक्षिप्त को, इस पागल को स्वस्थ करना, इसको सुख पहुंचाना। यद्यपि वो गाली बकेगा, हो सकता है अगर हाथ छूट जाए तो पीट भी दे, वो सब कुछ सहेगा, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। बस ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।